आज का समय ऐसा है जहां अधिकांश लोग अपने मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। निरंतर उत्तेजक दृश्य देखना, अनुचित गीतों में डूबे रहना, नकारात्मक और वासनात्मक विचारों को पोषित करना, असंतुलित संबंधों में उलझे रहना, इन्हीं में बहुत से लोग सुख खोज रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये मार्ग धीरे धीरे उन्हें आंतरिक दुर्बलता और अंधकार की ओर ले जा सकता है। जो व्यक्ति इस विषय में जागरूक हो चुके हैं और संयमपूर्ण जीवन अपनाना चाहते हैं, उनके सामने एक बड़ा अवसर है। परंतु अधिकांश लोग अभी भी उसी पुराने प्रभाव में बह रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को बाद में एहसास होता है कि वो गलत दिशा में था, पर तब तक वो स्वयं को कमज़ोर महसूस करने लगता है। तब उसके मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं। क्या पहले की गई गलतियों की भरपाई संभव है? कितने समय में सुधार दिखेगा? वास्तविक लाभ क्या होंगे? इन प्रश्नों को सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास अलग अलग प्रकार के वस्त्र हैं। कोई कम गंदा है, कोई अधिक गंदा। स्वाभाविक है कि सभी को साफ करने में समान समय और प्रयास नहीं लगेगा। जो अधिक गंदा है उसे अधिक देखभाल और समय चाहिए। इसी प्रकार जिसने जितना अधिक असंयमित जीवन जिया है उसे उतना अधिक धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होगी। सुधार संभव है, पर प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। यदि कोई व्यक्ति सच्ची निष्ठा से 1 वर्ष तक संयमित जीवन जीता है तो उसे अपने विचारों, आत्मविश्वास और ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव हो सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। कुछ लोग कहते हैं, मैंने लंबे समय तक संयम रखा, फिर भी विशेष लाभ नहीं मिला। इसका कारण क्या हो सकता है? इसे ऐसे समझें जैसे किसी को घाव लगा हो। यदि वो दवा तो लगाए पर घाव को साफ न रखे, बार बार उसे छेड़े, तो वो ठीक होने में अधिक समय लेगा। उसी प्रकार यदि बाहरी आचरण तो रोका जाए, पर मन में निरंतर वही विचार चलते रहें, तो आंतरिक शुद्धि नहीं हो पाती। संयम केवल व्यवहार का नहीं, विचारों का भी विषय है। यदि मन में कोई नकारात्मक विचार आता है और आप सजग होकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तो आप सही दिशा में हैं। लेकिन यदि मन उन्हीं कल्पनाओं में आनंद खोजता रहे, तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। एक और भ्रम आज फैलाया जाता है कि संयम का कोई महत्व नहीं है, परंतु सत्य ये है कि आत्मनियंत्रण हर क्षेत्र में शक्ति देता है, चाहे वो अध्ययन हो, करियर हो, खेल हो या आध्यात्मिक उन्नति। जब हम अपनी ऊर्जा को उद्देश्यपूर्ण दिशा देते हैं, तो व्यक्तित्व में स्थिरता आती है। शास्त्रों में शरीर की विभिन्न धातुओं का वर्णन है और ये बताया गया है कि शरीर की प्रत्येक शक्ति मूल्यवान है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि संतुलित जीवन शैली, मानसिक स्पष्टता और अनुशासन से समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसीलिए आवश्यकता अंधविश्वास की नहीं, संतुलन और जागरूकता की है। अब बात आती है संकल्प की। कई लोग कहते हैं, मैं 1 महीने या 1 साल तक संयम रखूंगा, पर यदि मन में पहले से ही समय सीमा तय है तो भीतर कहीं ना कहीं ढील बनी रहती है। सही दृष्टिकोण ये है कि जब तक जीवन की परिस्थिति उचित और संतुलित दिशा में न बदले, तब तक संयम को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया जाए। यदि कोई विवाह से पूर्व संयम रखता है और बाद में भी संतुलित पारिवारिक जीवन जीता है, तो वही वास्तविक अनुशासन है। संकल्प अस्थायी नहीं, बल्कि जागरूक और परिपक्व होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, जिससे मैं और अधिक वीडियो बना सकूं।